नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ज्ञान गुरु में। कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके एचपी टैट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर से वीडियो से जुड़े रहें। एंड ये वीडियो से आपकी जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। एंड इससे पहले भी जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उनके जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप ज़रूर से उनको चेकआउट करो। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो यार। आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलेगी ऐसा और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की। तो डू सब्सक्राइब। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द साइट फॉर बेराडोल सोलर प्रोजेक्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। तो जो आपका बेराडोल सौर ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है। देखिए, राइट आंसर रहेगा बिलासपुर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका जो बेराडोला सौर ऊर्जा परियोजना है उसको स्थापित किया गया है। अब देखो, इसके डेवलपर कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको किसने डेवलप करा है। तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPPCL। इसने इसको डेवलप करा है। बात करें इसकी कैपेसिटी की, पावर कैपेसिटी कितनी है इसकी, वो है 5 मेगावाट की। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो किसने डेवलप करा है, उसकी पावर कैपेसिटी कितनी है। तो ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए जिन्हें आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When was the Himachal Pradesh Institute of Public Administration, that is HIPAA, was set up at a fair lawns near Shimla? तो जो HIPAA है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कब एस्टेब्लाइज किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एस्टेब्लाइज किया गया था 1974 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो है 1 जनवरी 1974। क्योंकि हो सकता है आपको जो ऑप्शंस हैं वहाँ पे मंथ सेम दे दिया हो एंड वहाँ पे डेट्स का वेरिएशन किया हो, तो आपको प्रॉपर डेट जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जसवांत स्टेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो जसवांत स्टेट है उसके संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर रहेगा आपका पूरब चंद। पूरब चंद वॉज द फाउंडर ऑफ जसवांत स्टेट। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने जो फाउंडेशन कब हुई थी जसवांत स्टेट की, ईयर कौन सा था वो भी आपको मालूम होना चाहिए। वो है 1170 AD। 1170 ईस्वी में पूरब चंद ने फाउंड करा था जसवांत स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1948 बाय मर्जिंग 26 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ शिमला हिल स्टेट। देखिए, आपको मालूम है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी बाय मर्जिंग 30 प्रिंसली स्टेट। अब यहाँ पे 26 मेंशन है। देखिए, 26 जो थी वो आपकी हिल स्टेट्स थी, जो हिल स्टेट्स थी, एंड 4 इसमें जो थी वो पंजाब हिल्स से थी। तो टोटल 30 प्रिंसली स्टेट को मिला के आपका जो हिमाचल प्रदेश था उसका गठन किया गया था। तो देखिए, 26 स्मॉल बिग प्रिंसली स्टेट को मिला के शिमला हिल स्टेट कौन सी बनी थी, तो वो थी आपकी महासू। महासू डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था छोटी बड़ी 26 प्रिंसली स्टेट को मिला के। अब इसके अलावा 1948 को 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के। 4 डिस्ट्रिक्ट उस टाइम फॉर्म हुए थे, वो कौन कौन से थे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपका महासू, सेकंड है आपका मंडी, थर्ड इज चंबा एंड द फोर्थ वन इज सिरमौर। ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों को मिला के ये 4 डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया था, जो कि थे महासू, मंडी, चंबा एंड सिरमौर। 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बिकेम स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखिए, 25 जनवरी 1971 को जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, फुल स्टेटहुड मिल गया था हिमाचल प्रदेश को, तो वो कौन सा राज्य बना था भारत का। देखिए, वो बना था 18वां राज्य। 18वां राज्य वो बना था इंडिया का। एंड अगर लैंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश उस टाइम जो था वो था लैंड के बारे में 21st। अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो ये आपको कमेंट्स में बताना है कि लैंड के अकॉर्डिंग अभी हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है, क्या वो सेम है या फिर चेंज हुआ है। तो इसका आपको कमेंट में ज़रूर से कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह 1928 वॉज। तो देखिए, बरदौली सत्याग्रह 1928 में उसके लीडर कौन थे।
सो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में। लीडर थे उसके सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज वॉज रिटन बाय, जो आपका हिंद स्वराज है उसके लेखक कौन है, किसने उसको लिखा है? सो वो है आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज का लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। सो कौन सी ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंटेड है ही नहीं, वहाँ पे है ही नहीं पंचायती राज सिस्टम। सो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड ऑप्शंस आंसर रहेगा नागालैंड। नागालैंड में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं है। इसके अलावा और कौन से स्टेट्स हैं? देखिए एक तो हो गया नागालैंड, अगर ऑप्शंस में कुछ और हो तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। मिजोरम हो गया एंड मेघालय। ये जो आपके 3 राज्य हैं नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं है। इसके अलावा मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी कि पंचायती राज सबसे पहले किस स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ था, तो वो था आपका राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायत राज जो 3TA सिस्टम है वो इंप्लीमेंट किया गया था। एंड किन स्टेट्स में नहीं है, वो है आपकी मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के घटक हैं? सो इंडियन पार्लियामेंट के कौन कौन से घटक हैं इसमें, तो देखो आपका प्रेसिडेंट भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। सो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन इज इंक्लूडेड इन। सो जो शिक्षा कानून एक विषय के रूप में शामिल है, तो किसमें वो शामिल है, तो वो है आपकी द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में वो आपकी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1931। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है आपको मालूम है ये 3 टोटल कितनी हुई थी, टोटल हुई थी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। फर्स्ट आपकी हुई थी 1930 में, देन सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा है 1931 में, थर्ड वन इज 1932। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली कब हुई थी, सेकेंड एंड थर्ड कब हुई थी। बात करें क्वेश्चन की कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंट किसने किया था इंडिया को, तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू। बट सरोजिनी नायडू के साथ एक और इंसान भी थे, वो थे आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भी थे जो साथ में थे सरोजिनी नायडू के, तो इन दोनों ने रिप्रेजेंट किया था। अगर आपके पास ऑप्शन में सरोजिनी नायडू नहीं है, 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन पूछा गया है एंड वहाँ पे महात्मा गांधी है, तो आपका महात्मा गांधी ही सही होगा। दोनों ऑप्शन कभी भी साथ में नहीं आएंगे, अलग आएंगे भी तो अलग अलग आएंगे, सरोजिनी नायडू एंड महात्मा गांधी। तो ये मैंने आपको बता दिया, अगर महात्मा गांधी भी ऑप्शन में है तो वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की वकालत करी थी, सो वो थे जयप्रकाश नारायण। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स नॉर्मली टाइड्स कम्स इन 24 आवर्स। जो आपके ज्वार भाटा रहता है वो 24 घंटे में कितनी बार आता है। सो काफ़ी यहाँ पे 4 आंसर टिक करेंगे, बट इसका राइट आंसर रहेगा 2। एक आपकी आती है हाई टाइड एंड एक आपकी आती है लो टाइड विद इन आपके 24 आवर्स पीरियड, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियंस आर कनेक्टेड बाय। तो जो आपका अटलांटिक एंड प्रशांत महासागर है वो किस से कनेक्टेड है, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वो है आपके पनामा कैनाल से, जो पनामा नहर है उससे वो आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्योर्ड कोस्ट आर कॉमन इन। जो आपके फ्योर्ड जो तट होते हैं वो समानता कहाँ होते हैं, सो वो होते हैं आपके नॉर्वे में। नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर।
देखो आप साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन भी चेक करते रहो कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हो रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास, आपको मालूम है, 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। सो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से रखनी है, हमारी वीडियोज़ को देखना है, अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है। क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेटेड? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, तो आंसर रहेगा 8 मार्च। देखो आंसर आप दे दोगे 8 मार्च, बट इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो है आपका थीम का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि थीम क्या थी इंटरनेशनल वुमेन डे 2025 की। 2025 के इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम क्या थी, वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। सो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो थी आपकी, फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। सो ये थी थीम आपकी 2025 के इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, दैट इज फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम रहने वाली है। आपके क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में, उसमें हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रूपिन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो जो रूपिन घाटी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के? वो है किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपकी लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इजी है, एट व्हाट इंटरवल इज भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड हेल्ड? जो आपका भुंडा फेस्टिवल है वो कितने सालों के बाद मनाया जाता है? सो वो है आपका 12 वर्षों के बाद। 12 वर्षों के बाद जो भुंडा फेस्टिवल है वो आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ विच रिवर? तो जो कलिंदी है वो वैदिक नेम किस नदी का है? सो वो रहेगी आपकी यमुना। यमुना नदी का वैदिक नेम है कलिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द न्यू चीफ जस्टिस नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एट प्रेजेंट टाइम? तो देखो क्वेश्चन पेपर पुराना है, तो ये इसमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं रहेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे न्यू चीफ जस्टिस, जो प्रेजेंट के चीफ जस्टिस हैं वो कौन है। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, बट चलो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। वो हैं आपके गुरमीत सिंह संधवालिया। जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हैं वो हैं गुरमीत सिंह संधवालिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपसे करंट चीफ जस्टिस ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ये आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब शुरू किया गया था? सो अगर मैं यहाँ पे ईयर देखूँ तो वो सभी में सेम है, 1942, बट इसका राइट आंसर वैसे रहेगा ऑप्शन सी, बट 9 अगस्त यहाँ पे नहीं रहेगा। वो शुरू हुआ था एक्चुअल में 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो जो भारत में नई आर्थिक नीति थी वो कब लागू की गई थी? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच टू कंट्रीज डज दी दुरंत लाइन सेपरेट? सो देखो कौन सी कंट्रीज जो है वो दुरंत लाइन से सेपरेट होती हैं? सो देखो राइट आंसर रहेगा इंडिया एंड अफगानिस्तान, बट ये ऑन द पेपर है। देखो एक्चुअल में क्या था, ये दुरंत लाइन कब बनाई गई थी? जब ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे अंग्रेज़ों के कब्जे में था, तो उस टाइम जो इंडिया था आपको मालूम है वो पाकिस्तान तक पूरा का पूरा एरिया इंडिया में था, वो इंडिया ही था सारा का सारा। तो उस टाइम ये जो आपकी बॉर्डर था ये आपका था इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में उस टाइम। लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा नहीं रहा, बट इसको ऑन द पेपर माना जाता है दुरंत लाइन जो है वो सेपरेट करती है इंडिया एंड अफगानिस्तान को। बट आप फिजिकली भी देखोगे, एक्चुअल में जाके देखोगे आज, तो वो सेपरेट करती है एक्चुअल में अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को सेपरेट करती है दुरंत लाइन। ऑन द पेपर है इंडिया एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लाइज? तो यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्थापना कब की गई थी? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? सो देखिए, वो रहेंगे आपके अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद वॉज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर महमूद गजनवी अटैक ऑन कांगड़ा? तो जो महमूद गजनवी था उसने कांगड़ा की जो किला था उस पर आक्रमण कब किया था? तो आपको मालूम है महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। तो देखो, कांगड़ा पे इसने अटैक कब करा था? तो वो करा था 1009 एडी में, 1009 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When did the धामी शूट आउट हैपन इन हिमाचल प्रदेश? तो जो धामी गोलीकांड है वो हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? सो वो हुआ था आपका 1939 एडी में। 1939 एडी में धामी शूट आउट जो था वो हुआ था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज साच पास लोकेटेड? तो जो आपका साच दर्रा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के? सो वो है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सो वो है आपकी शिला। शिला जो है वो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। एंड अब आपको कमेंट्स में, देखो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, आपको कमेंट्स में बताना है कि इसका एल्टीट्यूड कितना है, हाइट कितनी है फ्रॉम मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से इसकी जो हाइट है शिला की, वो चोटी की, वो कितनी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड? सो जो पिन वैली नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपका? सो वो है आपका लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में आपका जो पार्क है वो आपका लोकेटेड है। आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क है। फर्स्ट इज आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। सेकंड इज आपका क्वेश्चन में बताया है पिन वैली नेशनल पार्क। थर्ड इज खीर गंगा नेशनल पार्क। फोर्थ इज इंदर किला। फिफ्थ इज सिम्बलबड़ा, सिम्बलबड़ा नेशनल पार्क। देखो, अब ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपका कहाँ पे लोकेटेड है? वो है आपका कुल्लू में। पिन वैली आपको बता दिया लाहौल स्पीति में है। खीर गंगा भी आपका कुल्लू में लोकेटेड है। आपका इंदर किला भी आपका कुल्लू में लोकेटेड है। एंड सिम्बलबड़ा आपका सिरमौर में लोकेटेड है। सो ये जो नेशनल पार्क है ये आपको मालूम होने चाहिए, इनके नाम क्या हैं, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इसमें से कुछ नेशनल पार्क ऐसे हैं या कोई नेशनल पार्क ऐसा है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा है। सो वो भी आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सा नेशनल पार्क है एंड उसको कब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा है। तो क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन आपके ओल्ड एचपी टेट क्वेश्चन पेपर से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बूस्टअप ज़रूर से आपको मिला होगा। एंड इसके अलावा जो दूसरी वीडियोस हैं एचपी टेट से रिलेटेड, वो प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप उनको ज़रूर से देखो। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें। हम आपकी प्रिपरेशन को ज़रूर से बूस्टअप करेंगे एंड आप ज़रूर से इन वीडियो से जुड़े रहें। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आप ज़रूर से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो यार। आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलेगी ऐसा और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने की, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।